क्या कराया था लास्ट टाइम बताओ तो, कहाँ से कंटिन्यू कहाँ से करने का है? हाँ अच्छा, अल्कोहल का 10 प्रिपरेशन हो गया था ना। चलो, और वो शिफ्टिंग वाला बता दिया था, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन मिथाइल शिफ्ट कैसे होएगा। कार्बोकेटायन शिफ्ट हो जाएगा 3rd डिग्री पे। चलो हेडिंग लिखो अभी नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अच्छा तुम्हारा बैच शिफ्ट हो रहा है ना, ये चैप्टर के बाद शिफ्ट करना, मतलब ये बस 1-2 लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, शायद अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। बच्चे स्वाइप हो रहे हैं ना, कुछ उधर के इधर आएंगे, इधर के उधर जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अभी नोट लिखना, अल्कोहल शोज 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी एंड बेसिक प्रॉपर्टी। अल्कोहल अपने को 2 टाइप की प्रॉपर्टी बताता है। कौन कौन सी 2 टाइप की प्रॉपर्टी बताता है? एसिडिक प्रॉपर्टी एंड बेसिक प्रॉपर्टी। तो अल्कोहल शोज 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी एंड बेसिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH bond, acidic property due to breaking of which bond? OH bond. And basic property due to breaking of CO bond. बेसिक प्रॉपर्टी में क्या आएगा? ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड आ जाएगा बेसिक प्रॉपर्टी में? कितना बॉन्ड आएगा? CO बॉन्ड। ओके, आओ चलो देखते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी का क्या है, सीन क्या है समझते। तो अल्कोहल 2 टाइप की प्रॉपर्टी बताता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा है ये? एसिडिक प्रॉपर्टी बता रहा है, और क्या बता रहा है? बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मान लिया कि अपने पास अल्कोहल है RCH2OH, तो एसिडिक प्रॉपर्टी में कौन सा ये होएगा बॉन्ड? ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, तो ये क्या बन जाएगा? अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कोक्साइड आयन। तो एसिडिक प्रॉपर्टी में अल्कोक्साइड आयन बनेगा। ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी मैंने बोला? ये एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी है। हाँ, एसिडिक प्रॉपर्टी। ओके, तो ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी है। और बेसिक प्रॉपर्टी में बच्चों मैंने तुमको क्या बोला है? कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? बेसिक प्रॉपर्टीज में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? CO बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब RCH2OH, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगर एसिडिक प्रॉपर्टी में अल्कोक्साइड आयन बन रहा है तो कोई मुझे बताएगा बेसिक प्रॉपर्टी में क्या बनेगा? ये क्या बन गया है? एसिडिक प्रॉपर्टी में अल्कोक्साइड आयन बनेगा, तो बेसिक प्रॉपर्टी में क्या बनता है? क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। अब अल्कोहल कब कब एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा? 4 रिएक्शन देता हूँ, उसमें अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा, और वो है ओ माई गॉड एसिड। अरे ये क्या है सर? ओ माई गॉड एसिड क्या है? जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी, जब अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट होगा तब वो एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा, जब अल्कोहल इस क्या लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट होगा तब वो एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा, या फिर जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट होगा तब वो एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा। और एसिडिक प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी
अलग होती है और बेसिक प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी अलग होती है। एसिडिक प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी होती है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होने के लिए प्राइमरी अल्कोहल होगा तो अच्छा क्या होगा, इजीली क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, OH बॉन्ड। बेसिक प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या याद रखने का है, PHD। P मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और एक ले लेते हैं SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, HX मतलब हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड कौन कौन से अपने पास में, हेलोजन एसिड कौन कौन से है, HX, कौन कौन से, HCl, HBr, HI, HCl, HBr, HI। D क्या है आपका, D क्या है, डिहाइड्रेशन है। D क्या है अपना, डिहाइड्रेशन। तो एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा, बेसिक प्रॉपर्टी बताएगा, ठीक है। और बेसिक प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी क्या होगी पता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो ये एक चार्ट से ही तुम्हारे बहुत सारे MCQ सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले बना लो, इतना रिएक्शन करेंगे और अल्कोहल का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इतना पार्ट अपना बाकी है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। अभी हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे एसिडिक प्रॉपर्टी से। लिखो पहले उसमें रिएक्शन विथ मेटल्स, हेडिंग डाउन रिएक्शन विथ मेटल्स। चलो अभी मैं तुमको देता हूँ, देखते हो कितने रिएक्शन तुम लोग कर पाते हो। रिएक्शन विथ मेटल्स में लिखो व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विथ मेटल, when alcohols are treated with metal, it gives metal alkoxide, it gives metal alkoxide along with hydrogen gas। इतना एक मोटा मोटा बात याद रखना कि मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। metal will replace hydrogen from OH group। तो ये H को हटा के क्या आएगा, मेटल आ जाएगा। अभी मैं आपको 3 रिएक्शन दूंगा, मेरे को देखना चाहता हूँ कि आप कितने स्मार्ट हो, आपका कितना दिमाग चलता है, ठीक है। देखते कि कितने लोग ये सही रिएक्शन लिख सकते हैं। वैसे रिएक्शन बहुत ईजी है। 3 अल्कोहल ले लेता हूं मैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल। 3 अल्कोहल ले लिया है और मैं 3 अलग अलग वैरायटी की मेटल ले लेता हूं। मैंने सोडियम मेटल लिया, जिंक मेटल लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया एल्यूमिनियम मेटल। अब मैंने तुमको सब बता दिया है। अब मैं चाहता हूँ आप रिएक्शन ज़रा लिख के बताओ। अपने आजू बाजू वाले में से अपने दोस्त से बात करके भी आप लिख सकते हो। चलो ट्राई करो जरा। लिखिए। चलो हो गया, दिखाओ जरा किसने क्या लिखा है। Na थोड़ी है बेटा, Na है, Zn है, Al है। एक रिएक्शन आपका सही है, बाकी 2 गलत है। हाँ तब भी एक राइट है, बाकी ये 2 गलत है। क्या गलत है सोच। हाँ इसने सही लिखा, तेरे को कैसे पता। इसको क्लिक हो गया वो चीज़, तेरे को क्लिक नहीं हुई है। और किसको क्लिक हुई है, तेरे को भी नहीं क्लिक हुई और तेरे को भी नहीं क्लिक हुई, इसको खाली क्लिक हुआ। तो दिखा कुछ नहीं लिख, बोल रहा हूँ मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। खाली एक बच्ची ने राइट लिखा है। तूने क्या लिखा दिखा। तूने भी गलत लिखा है। एक रिएक्शन राइट है, 2 गलत है। तूने लिखा क्या लिखा है, खाली ये वाली बच्ची ने सही लिखा है। तू पढ़ के आई है क्या। तो तूने सही लिखा है, एक ही बार में क्लिक हो गया तेरे को।
तेरा भी गलत है। GIN जिया क्यों नहीं आ रहा है अपने को? अपनी दोस्त ने लिख दिया है। एक तो लिख, लोग एक तो लिखे। ये CH3 है तो यहाँ CH2 हो जाएगा। जा लिख किया तू बोर्ड पे, बहुत सही लिखा, अच्छा लगा तूने लिख दिया। क्या गलत है? कुछ थोड़ी सी गलती है। अभी देख ये लिखेगी बरोबर से। ये तेरा बुक है? ये किसकी बुक है? तेरी? हाँ इसकी बुक दे दे उसे। अब बताओ इसने ट्वाइस क्यों किया? क्योंकि जिंक का वैलेंसी कितना होता है? 2। प्लस H2, सब में H2 गैस इवॉल्व कर। हाँ इसका नाम सोडियम मिथॉक्साइड, जिंक इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड। जा नाम अपनी बुक में लिख दे। H2 गैस मैंने क्यों लिखी यहाँ पे? चलो अभी रिएक्शन को बैलेंस करो। एक भी रिएक्शन बैलेंस नहीं, आपका काम है कि रिएक्शन को बैलेंस करना। क्यों इसने ट्वाइस और थ्राइस किया? बिकॉज जिंक का वैलेंसी 2 है और एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है? 3 है। तो नाम लिखो, उसके बाद में बैलेंस करो जरा रिएक्शन को। ये आपका है सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। ये आपका हो गया जिंक इथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, जिंक इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड। चलो बैलेंस करो जरा रिएक्शन को, थोड़ा थोड़ा बैलेंस कर दें। तो कौन आ रहा है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए? फर्स्ट रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? चलो बताओ, मदद करो, किस तरीके से बैलेंस किया जाए फर्स्ट रिएक्शन को? हाँ सब में 2 डाल देते हैं। चलो सेकेंड रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक नंबर की जरूरत है। यहाँ पे कितना आएगा? 2। ये वाला बैलेंस करके बताओ, थर्ड वाला तू तो कर लेगी। वंशिका बोल कैसे करेंगे बैलेंस हम लोग? इधर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ कितना नंबर आएगा? 6H है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना आएगा? 3। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी हुआ, बिकॉज H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। एसिड में भी मेटल डालते हैं तो H2 गैस इवॉल्व होता है। एसिड प्लस मेटल, ये भी H2 गैस प्रोड्यूस करता है। समझा? इजी रिएक्शन था, बट समीर तेरे को आया नहीं। एक राइट था कि एक भी नहीं राइट था? एक राइट था। तेरा क्या मिस्टेक था? तूने ट्वाइस और थ्राइस नहीं किया। तेरे को क्लिक नहीं हुआ कि जिंक और एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन लिखो। लिखो रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लिखना अल्कोहल प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट गिव्स अल्केन। यहाँ पे अल्कोहल अपना क्या है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे अल्कोहल H प्रोड्यूस करने वाला है। क्या प्रोड्यूस करने वाला है? H प्रोड्यूस करने वाला है। इतना मैंने हिंट दे दिया है अभी, अब आगे का आप खुद से काम खुद से कर लो।
देखते कितने लोग को रिएक्शन आएगा। सब मैं बताते रहता हूँ हर बार, अब मैं बताऊंगा नहीं, मैं खाली स्टेटमेंट देके रुक जाऊंगा और देखता हूँ कि कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो कौन बता रहा है रिएक्शन क्या होएगा फर्स्ट वाले में? अल्कोहल प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्केन। कौन सा अल्केन बनेगा फर्स्ट में? हाँ, पहले वाले में C3H8 बनेगा, गलत, इथेन बनेगा। क्या बनेगा? ये देख, एक ही बच्ची सारे आंसर दे रही है, बाकी तो कोई नहीं दे रहा है। क्या बन गया है? C2H6। आपको लग रहा है कि ये अल्काइल ग्रुप ज्वाइंट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये H देगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बचेगा वो क्या होएगा? ये मिथाइल है, ये मिथॉक्साइड है, मिथॉक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड, इथेन बन जाएगा। वेरी बैड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप अल्केन में कन्वर्ट होगा। अगर एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो वो फिर एरोमेटिक कंपाउंड देगा, बेंजीन रिंग देगा। सो दो में से दो गलत। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दिए हो। चलो, हो गया। इथेन, ये क्या हो गया? ये इधर पे ये क्या हो गया है? C3H78 क्या हो गया है? प्लस C2H5OMgI, ये क्या हो जाएगा? C6H6। चलो, डन हो गया। हैव यू फिनिश्ड? समझ गया दो रिएक्शन। चलो, थर्ड वन लिखो। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बोलो क्या बन जाएगा? ये एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा। तो बता सकते हो कार्बोक्सिलिक, अच्छा ये एसिडिक प्रॉपर्टी बताया तो H देगा और यहां से OH जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये कीटोन है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर। इसके लिए रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिशर ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन है, फिशर ने दिया था, इसको बोलते हैं फिशर ईस्टरिफिकेशन। चलो जरा स्टार्ट करो, जरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर्मिक एसिड प्लस मीथेनॉल, ये सब जरा लिख के बताओ। प्रोडक्ट का नाम आप लोग खुद बताना। और ये रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है, मैंने तुमको वेकेशन में जाने से पहले बताया था। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है रिएक्शन में बताओ।
प्रॉब्लम क्या है रिएक्शन में? ये प्रॉब्लम रिवर्सिबल रिएक्शन है। चलो ये 3 रिएक्शन लिख के बताओ। और एक बात बताओ बच्चे लोग थोड़ा सा कि यहाँ पे अल्कोहल और हाइड्रोजन एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है, कौन से टाइप की बॉन्डिंग है? ये इंटर है कि इंट्रा है? हाँ, तो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दूसरी बात क्या है कि ये रिएक्शन कैसा है आपका? रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो उसमें क्या करना है आपको? प्रोडक्ट को जल्दी से सेपरेट कर लेना है। और जो आपके ईस्टर्स होते हैं वो वोलाटाइल कंपाउंड होते हैं और वो फ्रूटी स्मेल होता है एस्टर का। तो ईस्टर्स आर volatile and it has fruity smell, फ्रूट्स के जैसा। तो ये फ्लेवरिंग एजेंट है, फ्लेवर के लिए काम आता है। जितने भी प्रोडक्ट आएंगे मेरे को उसका नाम बताओ, मेरे को उसका नाम में इंटरेस्ट है कि तुमको आता है कि नहीं आता है। बीइंग अ जेईई स्टूडेंट आपको एस्टर्स के नाम लिखने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? चलो बताइए जरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। हो गया, समझ गया, एस्टर बन गया। कितना रिएक्शन कर लिए? 3। अब एसिडिक प्रॉपर्टी में एक रिएक्शन बचा है, ऑक्सीडेशन। चलो लिखो जरा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। चलो लिखो जरा। इसमें 3 अल्कोहल अपन लेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन करने वाले हैं, किसका करने वाले हैं? प्राइमरी अल्कोहल का। लिखो, पहले मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसके बाद में रिएक्शन देखेंगे। लिखो, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, when primary alcohol undergoes oxidation, when primary alcohol undergoes oxidation, it gives aldehyde. When primary alcohol undergoes oxidation, it gives aldehyde, which on further oxidation gives carboxylic acid, which on further oxidation gives कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखा? विच वन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, आओ चलो रिएक्शन देखते हैं। ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ये बातें नहीं, ये आपका क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुनो अभी जरा, ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तो मैं बाद में बताऊंगा तुमको मैं। चलो बता ही देता हूँ। देख, K2Cr2O7 को जब अपन H2SO4 से मिक्स करेंगे ना तो क्या क्या बनता है मालूम है? कितना मेटल है इसमें? K2Cr2O7 में 1 मेटल है कि 2 मेटल है? और H2SO4 से मिक्स करेंगे तो सल्फेट बनेगा। एक पोटेशियम का सल्फेट बनेगा और एक क्रोमियम का सल्फेट बनेगा। क्रोमियम का वैलेंसी 3 होता है, सल्फेट का 2 होता है। ठीक है, प्लस H2O प्लस बनेगा नेसेंट ऑक्सीजन एटम। अब आपको ये रिएक्शन को बैलेंस करना है, मैं बैलेंस नहीं करूंगा। कोई आपसे पूछेगा K2Cr2O7 H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो बोलने का जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करता है? नेसेंट ऑक्सीजन एटम, इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो आओ देखते हैं। फर्स्ट है, बात मत करें। ये प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होएगा। ये देखो कुछ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ये क्या निकल रहा है? H2O, और ये O ये C के पास चला जाएगा तो क्या बन गया आपका कंपाउंड? क्या बन गया? क्या बन गया आपका कंपाउंड? अल्डिहाइड। बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया? H2O। इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा और ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन में कोई भी कार्बन लॉस नहीं हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई भी कार्बन लॉस नहीं हुआ, मतलब सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में लॉस होने वाला है। सेकेंड डिग्री में एक कार्बन लॉस होगा और थर्ड डिग्री में 2 कार्बन लॉस होगा, प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा सेम। तो लिख लो जरा, ये रिएक्शन लिख के बैलेंस करो, ये कंप्लीट करो और 2-3 एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं। चल बच्ची लिख, बात मत कर। ये 2 रिएक्शन लिख के बताओ जरा, अपना थोड़ा टाइम लेके बाजू वाले के साथ डिस्कस करके। तीसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। बाकी फालतू बात मत करो, अपना प्राइवेट बात घर पे करना। सब बातें तुमको यहीं करना है, क्लास में ही सब याद आता है। चलो ये फटाफट लिख के बताओ मेरे को, इतना रिएक्शन 1 2 3 आपस में डिस्कस करके कंप्लीट करके बता दो। चल भाई कितना हो गया? 2 हो गया, समझ में आ गया। जिया मेहता कितना लिख ली बच्ची? फर्स्ट सेकंड थर्ड में? थर्ड वाला कर रही है। सेकंड वाले में फाइनल प्रोडक्ट इंटरमीडिएट क्या है? सेकंड वाले में इंटरमीडिएट का नाम क्या है? कौन सा एल्डिहाइड? हाँ क्या बोलते हैं उसको कॉमन नेम? कॉमनली इट इज कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड। आ गया दोस्त तेरे को? इधर से तुम्हारा एक बच्चा सीईटी में चला गया है, एक तुम्हारा क्या नाम है उसका? अभिषेक और एक क्या है? प्रसन्न। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। चल भाई धैर्य हो गया तेरा? मिल गया आंसर? वंशिका लिख ली? ये रिएक्शन को बैलेंस किया गया। ये नेसेंट ऑक्सीजन एटम कितना मिल रहा है? 1 2 3 4 5 कितना हो रहा है? धैर्य भाई ये बैलेंस करके कितना आ रहा है? कैसे बैलेंस किया देख बताओ। ये SO4 कितना है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसके आगे 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 4। अब बताओ, चलो अभी बैलेंस करके दो। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे? 8, तो हाइड्रोजन इधर 8 हो गया, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4। चलो अभी ऑक्सीजन बैलेंस करो। नेसेंट ऑक्सीजन एटम, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन एटम, नेसेंट ऑक्सीजन एटम।
तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन एटम, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन एटम कितना नंबर आएगा देखो जरा, चेक करना बेटा। 1 2 3 4 में क्या आ रहा है? डायरे कितना आ रहा है? ऑक्सीजन एटम कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 2 नहीं होएगा, गलत नंबर है। पता है कितना आएगा? हाँ यस 3। अब हो गया रिएक्शन बैलेंस। तो इसके लिए K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाएगा, अल्डिहाइड से क्या बना देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया? चलो इसके बाद में अगला हेडिंग लिखना, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अल्कोहल, उसमें लिखना सेकेंड डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, सेकेंड डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, second degree alcohol on oxidation gives ketone, second degree alcohol on oxidation gives ketone which on further oxidation gives carboxylic acid, which on further oxidation gives carboxylic acid containing one less number of carbon atom, which on further oxidation gives carboxylic acid containing one less number of carbon atom। आओ चलो मैं आपको एक रिएक्शन समझाता हूँ मैं, चलो एक रिएक्शन समझाता हूँ। चलो रेडी, एक रिएक्शन समझा दूंगा, 3 4 कर लोगे। आओ बच्चों इधर देखते हैं। ये हो गया मेरा सेकेंड डिग्री अल्कोहल RCHOH, ठीक है। ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है? मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं बाय यूजिंग सेम रिएजेंट, मिक्सचर ऑफ K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4। यहां से H2O निकाल रहा हूं, देखो किस तरीके से मैं H2O निकाल रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। यहां से H2O, ये देख निकल गया ना H2O, है ना। तो RC और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड हो CH3। समझ में आ गया? ये बन गया, क्या बन गया आपका? अल्डिहाइड बन गया, कीटोन बन गया। अब है ना, लास्ट टाइम है ना यहाँ पे CH बॉन्डिंग था, क्या था? देख लास्ट टाइम अल्डिहाइड वाले में, प्राइमरी अल्कोहल में देखो CH बॉन्डिंग था। निकालो एक एग्जांपल निकालो, CH बॉन्डिंग दिख रहा है, अल्डिहाइड था। यहाँ पे ना CC बॉन्डिंग है, मतलब ये बॉन्डिंग वीक है कि स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली CH से? स्ट्रॉन्ग। तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होएगा, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा विगरस ऑक्सीडेशन, मतलब मेरे को रिएजेंट थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, K2Cr2O7 H2SO4 ज़्यादा लेना पड़ेगा, विगरस ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं विगरस ऑक्सीडेशन तुमको समझाता हूँ। ये CH3 अभी टूटेगा, डिस्ट्रक्शन होगा CH3 का। किस तरीके से CH3 टूट रहा है ना, अभी आप देखना ज़रा। CH3 तोड़ने के लिए मैं 4 ऑक्सीजन को लिया है मैंने, 1 2 3 4। तो ये देखो ये क्या निकल गया है भाई, ये क्या निकल गया? H2O, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन ये भी गए, क्या और क्या निकल गया? और क्या बच गया? OH। समझा? तो मतलब ये जो मेरा CH3 वाला ग्रुप है, ये CO2 और H2O निकल जाएगा और क्या बचेगा? OH। तो यहाँ पे तो मेरा कीटोन आ जाएगा और ये वाला CH3 ग्रुप तोड़फोड़ हो जाएगा CH3 ग्रुप का, और वहाँ पे क्या आएगा? OH आ जाएगा। ये CH3 ग्रुप का लॉस किस में होगा? CO2 और H2O में। अब ये जो एसिड बना है इसमें कितना कार्बन है? 2। यहाँ पे कितना कार्बन था? 3 कार्बन था। तो 1 कार्बन का मेरा क्या हो जाता है? यहाँ पे नुकसान हो जाता है। समझा? तो इस ऑक्सीडेशन में कितने कार्बन का नुकसान होगा? 1। किधर होएगा? लास्ट स्टेप में। क्यों होएगा? बिकॉज ऑफ विगरस ऑक्सीडेशन। तो लिख लो जरा ये ऊपर का, फिर अपन एग्जांपल देखते हैं। तो ये CH3 में विगरस ऑक्सीडेशन हुआ इस तरीके से।
स्टेटमेंट दे दिया ना मैं तुमको, लिखा तो है स्टेटमेंट। तो लिख लो, ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, सेम ही है दोनों भी। CH3 टूटता है CO2 और H2O के फॉर्म में बिकॉज ऑफ CC बॉन्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, तो ज़्यादा रिएजेंट डालते हैं फॉर विगरस ऑक्सीडेशन। चलो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ओके विल टेक एग्जाम्पल। चलो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। चलो कंप्लीट करो। चलिए ये कंप्लीट कीजिए। चलो भाई लास्ट बेंच वाले स्टार्ट करो। चलो डन। ये प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल मिथाइल कीटोन, तो सबका सब हो गया है। आप लोग ने लिखा लास्ट में एक कार्बन का नुकसान हुआ है। ठीक है, समझ गया। एक नोट लिखो जरा, नोट, इंपॉर्टेंट नोट, राइट ऑन इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट में लिखो। इंपॉर्टेंट नोट में आपको क्या लिखना है पता है? कॉपर, PCC, PDC, Cr2O3 is used for one step oxidation, is used for one step oxidation। मतलब रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन पे रुक जाएगा। मतलब आपको अगर अल्डिहाइड और कीटोन बनाने का है तो रिएक्शन एक स्टेप के बाद में ये रिएक्शन यूज करेंगे तो रुक जाएगा। K2Cr2O7 डालोगे तो डायरेक्ट एसिड तक जाएगा। तो मैं कुछ दो रिएक्शन आपको यहाँ पे देता हूँ। चलो मेरे को इस दो रिएक्शन का आंसर दो। हाँ पीसी, हाँ PCC PDC का फुल फॉर्म PCC
पाइरीडियम क्लोरोक्रोमाइट, पिरिडियम क्लोरोक्रोमाइट, और पीडीसी पिरिडियम डाइक्लोरोक्रोमाइट, पाइरीडियम डाइक्लोरोक्रोमाइट। पिरिडियम डाइक्लोरोक्रोमाइट। चलो एक ये, अगर मैं इसमें पीसीसी डाल रहा हूं, दूसरा अगर मैंने इसमें K2Cr2O7, चुप रे भाई, ये डायरेक्ट एसिड में जाके रुकेगा और ये एल्डिहाइड पे रुक जाएगा। तो इसमें ए और बी क्या है वो आइडेंटिफाई करो। ये पहला रिएक्शन, चलिए ये कंप्लीट करके बताओ, ये दो के आंसर बताओ क्या आएगा। चलो अभी अगला, अभी इसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी के सारे रिएक्शन अपन ने ऑलरेडी पहले दूसरे चैप्टर में किए हैं, HDA में किया है, कुछ अल्कीन में किया है, तो मैं खाली रिएक्टेंट साइड लिखूंगा, देखते कि तुम लोग उसमें से कितना कर पाओगे। तो एसिडिक प्रॉपर्टी ओवर, हेडिंग लिखना बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। और ये रिएक्शन पहले भी हो चुका है तो कुछ नया नहीं है इसमें, खाली देखते कि कितने लोग को रिकलेक्ट हो रहा है। हाँ ये, हाँ अरे भाई 3 डिग्री अल्कोहल में 2 कार्बन का लॉस होएगा, तो 3rd डिग्री अल्कोहल का लिखा दूं क्या स्टेटमेंट? ठीक है लिख लो 3rd डिग्री, एक हेडिंग डालो ना, ऑक्सीडेशन ऑफ 3rd डिग्री अल्कोहल। एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ 3rd डिग्री अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ 3rd डिग्री अल्कोहल में लिखो जरा, लिखो 3rd डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन। नहीं प्राइमरी में नहीं होता ना, प्राइमरी में नहीं होता है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, क्यों लॉस क्यों होगा? लिखो 3rd डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। 3rd डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन which on further oxidation gives carboxylic acid, which on further oxidation gives carboxylic acid containing, which on further oxidation gives carboxylic acid containing कितना लेस, 1 लेस की 2 लेस, 2 लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। आइए देखते हैं बच्चों लोग, ये मैंने लिखा है 3rd डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल, 3rd ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा अभी ना बच्चों लोग फर्स्ट स्टेप में विदाउट एडिंग ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑटो ऑक्सीडेशन, बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। अल्फा से OH निकाल लो, बीटा से H निकाल लो। अल्फा से क्या निकालने का? OH, और बीटा से H, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो मैं ऑक्सीजन नहीं ऐड कर रहा हूं तभी भी ऑक्सीडेशन है, ऑटो ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ से 1 जा रहा है, यहाँ से 1 जा रहा है, तो टोटल 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा कंपाउंड बनेगा, ये डिहाइड्रेशन हुआ अल्फा बीटा पोजीशन से, इधर से OH का H गया, ये आ गया, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोब्यूटेन।
अब होगा विगरस ऑक्सीडेशन, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे लगेंगे और CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा। मैं यहाँ पे आपको ब्रेकिंग समझा देता हूँ, मैं ये ब्रेकिंग समझा रहा हूँ मैं आपको। 4 ऑक्सीजन है मेरे पास, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, तो ये एक H2O चला जाएगा और 2 CO2 में चले जाएंगे, तो CO बचेगा, मतलब कीटोन बचेगा। तो ये वाला ग्रुप का नुकसान हो जाएगा यहाँ पे, CO2 और H2O। बराबर समझ के ले लो। देख ये CH2 किस तरीके से नुकसान होगा इसका, 1 2 3 4, 3 4 चल ले, ये एक H2O गया और ये CO2 गया, तो CO बच जाएगा, तो कीटोन बच जाएगा। तो ये आपका कीटोन हो गया। अब इधर से तो ऑक्सीडेशन आपने किया ही है ना, CH3 का OH हो जाएगा। तो एक मैंने करके बता दिया है, अभी आपको समझने का है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा दिया मैंने। ठीक है, क्या नुकसान हो गया यहाँ पे, CO2 और H2। तो टोटल कार्बन का कितना लॉस हो गया, वहां पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना कार्बन है, 2। तो 3rd डिग्री अल्कोहल में 2 कार्बन का लॉस हो गया, प्रोडक्ट तो वही आया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2nd डिग्री में 1 लॉस, 3rd डिग्री में 2 कार्बन का लॉस। ये वाले स्टेप को क्या बोला है मैंने, ऑटो ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीजन ऐड करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ये वीक बॉन्डिंग की वजह से अपने आप H2O निकल जाएगा। चलो स्टार्ट करो, दूसरा एक एग्जांपल मैं दूंगा, वो कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो अभी नेक्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की, और एक एग्जांपल लेने का इसका, बस लिखो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, हेडिंग राइट डाउन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, और डायरेक्ट आपको रिएक्शन देता हूँ, लिखो क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है अपना 11th स्टैंडर्ड में और 12th के HDA में। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, सब बेसिक प्रॉपर्टी है। और चलो डिस्कस करते हैं। स्टार्ट कर लो, आजू बाजू वाले के साथ में डिस्कस करके स्टार्ट कर लो, ऑलरेडी किया हुआ है। शिवम विराज लास्ट बेंच पे बैठ के मस्ती मत कर, देख ये सब रिएक्शन लिखने का है, तुमको भी बुलाऊंगा मैं, देखो जानबूझ के मैं बुला नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तू लिख ही नहीं पाएगा।
चलो एक इतने रिएक्शन कंप्लीट करो जरा। चलो इतना रिएक्शन कंप्लीट करो जरा, थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। 8th और 9th वाला 8th और 9th छोड़ के बाकी सब हो गया क्या? बाकी सब तो सिंपल है क्या? हाँ क्या बोल रहे हो? चलो बताओ, यहाँ पे क्या आएगा? CH3Cl प्लस H3PO3। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इधर 3 कर लेना। ये क्या हो जाएगा? C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये OH हटा के क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। डार्जन्स प्रोसेस प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस, दोनों एसिडिक के न्यूट्रलाइज करने के लिए लेंगे बेस, वीक बेस पायरिडीन। इधर Cl, ये दोनों को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, मालूम है ना? कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट। और ये रिएक्शन का एक नाम भी है, ग्रुप्स प्रोसेस। ये HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 को ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा। मेजर प्रोडक्ट में 1 ब्यूटीन आएगा कि 2 ब्यूटीन आएगा? ये वाला आपका राइट गया कि रॉन्ग गया है? राइट गया है। इसमें ये CH3 इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ। ये आ जाएगा ऐसा। इधर भी ये CH3 एक यहाँ पे आ जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप, मिथाइल शिफ्ट होगा। OH की जगह पे I आ जाएगा यहाँ पे OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl। So this is all about basic property. MCQs का बुक लाए हो तो निकालो, अपना मॉड्यूल लाए हो, निकालो मॉड्यूल निकालो। क्वेश्चन नंबर देता हूँ, ट्राई करो। चलो अपना मॉड्यूल निकाल लो और प्लीज राइट द क्वेश्चन नंबर।